तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर। व्लॉग स्टार्ट होता है सितारा के घर का, और जो वो एक स्टेयर्स का एरिया है ना, पोर्शन है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जब सितारा अपनी नानी अम्मा के घर गई थी, वो जो सच वाली नानी अम्मा है, जिनका कि बहुत एक खूबसूरत प्यारा सा घर बना हुआ है विलेज से थोड़ा फासले पर। भावलपुर है, कौन सा सिटी है मुझे याद नहीं है। तो वो सितारा बहुत ज़्यादा ना मुतासिर हुई थी, मुझे आज तक वो एक क्लिप याद रह गया। तो मुझे सच में ये वाला जो पोर्शन है ना, वो उसका एक याद दिलाता है। तो यहाँ पर सितारा बताती है उनके घर में एक बर्ड आ गई है, बुलबुल आ गई है, और जिस तरह से वो बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और सितारा ने कहा ऊपर चली गई, खिड़की खोल दो, चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी, जो छत वाली सीढ़ी है वहां से। तो मैं सोच रही थी कि सितारा, आप नीचे से ही खड़े होकर तमाम तर चीज़ों को शूट कर रही थी। आपका इतना प्यारा घर है, थोड़ा सा कैमरा लेकर ऊपर जाती, थोड़ा सा हमें भी दिखाती। मतलब इतना ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों कर रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना हसीन आपका घर है, और आप अपने घर का सिर्फ लिविंग एरिया दिखाती हैं, या फिर वो एक जब आप एंटर होती है ना अपने घर के अंदर, मेन गेट के अलावा जो इनर आपका दरवाज़ा है उससे, तो हल्का सा कैमरा घुमाकर दिखा देती हैं। बेसिकली बहुत सारी चीज़ स्टिल हिडन है। और वो कौन सा व्लॉगर है कि जो घर ले ले और अपने घर को इस तरह से एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सप्लोर ही ना करे, मतलब अपनी ऑडियंस को ना करवाए। बेसिकली ये सब कुछ व्लॉगर का कंटेंट ही होता है। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग ऊपर क्यों नहीं जाते हैं। पहले तो आपने ऊपर टीवी लगा दिया था, और आपने कहा था जो मोस्टली बच्चे हैं वो वहीं पर बैठकर जो टीवी वगैरह है वो देखा करेंगे। बट दिस टाइम इतना सब कुछ मिस्टीरियस क्यों है, मैं ये सोच रही थी। मेरा दिल करता है थोड़ा सा आप कैमरा लेकर चलें, हम साथ साथ आपके देखें। और जो आपका रूफ टॉप है, जो एक अंदर स्पाइरल सी सीढ़ी है ना, जिसकी वजह से आपने कहा था कि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आप इस घर को लेने से अवॉइड कर रहे थे। बाकी घर के बाहर से वो एक घूमती हुई गोल राउंड होती हुई सीढ़ी है जो रूफ टॉप पर जाती है। वहां से जाहिर सी बात है अम्मी का जाना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी लंबा एक वो तवील बिल्कुल सीध में सफ़र है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। खैर एनीवेज, तो खैर उसके बाद ये अपने गार्डन में आती हैं, और वहाँ आने के बाद ये बताती हैं कि जो किचन का काम है वो समेटने में नहीं आ रहा, हो नहीं रहा है। वो जो एक इनका देसी किचन है, कि वो हमने सोचा था कि जल्दी से बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा होते होते काम बहुत ज़्यादा एक फैल गया है। जाहिर सी बात है, आप प्रॉपर तरीके से अगर बनवाएंगी और आप कारीगर या मजदूर बुलाएंगी तो वो आपको मशवरा देंगे, और वो कहते हैं ना अपने शीशे में उतार लेंगे। उनका भी काम है, उनको भी करना है, जाहिर सी बात है। तो वो आपको कहेंगे ये भी करवा लीजिए, वो भी करवा लीजिए। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले हैं, और इनका कहना था कि जल्द से जल्द चीज़ें रेडी हो जाएं तो उसके बाद जो कंटेंट है अपना वो लेकर चलें। जाहिर सी बात है, एक वो क्या कहना चाहिए, देसी स्टूडियो ही बन रहा है सितारा का जो किचन है। खैर मैं भी देखना चाहती हूँ किस तरह का बनता है, क्या लुक निकल के आता है, और किस तरह से तमाम तर चीज़ें सितारा करती हैं। उसके बाद ये बताती हैं बेबी बॉय हुआ है, और उसकी शॉपिंग के लिए ये लोग निकलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी की। वहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं, अपने मिस्टर के साथ निकलती हैं, और फिर घर आकर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपनी जो कार है उसमें रखती हैं। साथ में अम्मी को, नानी अम्मा को, सबको सितारा अपने साथ ले लेती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कहती हैं कि देखें, जो आपके साथ अच्छे होते हैं ना, हमेशा उनके साथ अच्छा होता है। उनके पास बेटी थी, तो उनकी ख्वाहिश थी कि एक बेटा भी हो जाए। अम्मी से दुआ के लिए बहुत कहा था, तो माशाल्लाह उनके यहाँ बेटा हुआ है। मिरहा जो है उसका भाई आया है। और यहाँ पर सितारा कहती हैं कि उनके साथ जो अच्छा रहता है तो वो उसके साथ अच्छी रहती हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि इस मैसेज को देने का मतलब क्या था। मतलब अगर किसी को आप कुछ आगे दे रहे हैं तो आपकी खुशी है, ये जताना क्यों सितारा? क्या ये किसी और के लिए मैसेज था? कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगी हैं बुरी, लेकिन आप ओपनली आकर कह नहीं सकती। हम तो इसको यही अज्यूम करेंगे ना, क्योंकि जिस तरह हम लोग तमाम तर सिलसिले देख रहे हैं, जिस तरह तमाम तर चीज़ें लास्ट डेज हुई हैं, तो आपकी तरफ से आपके अपने चैनल पर खामोशी है। अदरवाइज हमेशा आप आकर
चीज़ों को अलग तरीके से क्लैरिफ़ाई करती थीं, अलग तरीके से बयान करती थीं, बातों-बातों में ही ज़िक्र कर देती थी कि लोगों को पता चल जाए आपके टर्म्स और जो भी चीज़ें हैं वो आगे बहुत अच्छी हैं। जैसे कि मैं इनवाइट करूँगी और इस तरह होगा और उस तरह होगा। लेकिन ख़ैर देखिए, हमेशा जो चीज़ें हैं ना वो डबल साइडेड चलती हैं। ऐसा नहीं है कि डबल फेस्ड कोई खुदा ना करे, मैं उनको नहीं कह रही, आप अपने ऊपर मत ले लीजिएगा अगर आप सुन रही हो जो भी सितारा की फ्रेंड है। मैं इन जनरल जो चीज़ें बहुत सारी और भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि लोग डबल फेस्ड हैं सितारा, कहीं न कहीं खुद आप भी डबल फेस्ड हैं। इस चीज़ के बारे में थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचिएगा ज़रूर। पता है क्या? जब आप किसी का इस्तेहसाल करते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपका भी इस्तेहसाल होता है, जिसे आप एक्सप्लॉइटेशन भी कह सकते हैं। और मैं इस मैसेज को समझ नहीं पाई जो सितारा ने यहाँ खड़े होकर एक छोटा-सा स्पीच या छोटा-सा भाषण दिया, उसके पीछे रीज़न क्या था? मतलब ठीक है, माशाअल्लाह उनके घर खुशी आई है, आपको उन्होंने इन्फॉर्म किया है और आप ज़ाहिर-सी बात है उनके घर जाएँगी, तो खाली हाथ तो जाएँगी नहीं और आप हर एक के इवेंट पर ऑलमोस्ट जाती हैं, बच्चियाँ भी हर एक की बर्थडेज़ पर जा रही होती हैं, लेकिन वो एक बर्थडे थी जहाँ पर आप मिसिंग नज़र आई थी, बच्चियाँ भी मिसिंग नज़र आई थी और फिर आपकी तरफ से एज़ सच हमने कोई पेशकदमी नहीं देखी थी कि आप गिफ्ट वगैरह लेकर जाएँ। ये चीज़ मैंने पहले भी हाइलाइट की थी और अभी भी हाइलाइट कर रही हूँ। और आपका ये जो एक छोटा-सा स्पीच रहा ना, उसके बाद अचानक से मेरे ज़हन में ये तमाम तर बातें आ गई। ख़ैर देखें, आपके रिश्ते हैं और रिश्ते जहाँ तक आपको निभाने हैं आप निभाएँ। जो भी आपकी दोस्तियाँ हैं, ताल्लुकात हैं, साथ हैं, कोई नहीं कहता कि आप किसी से कट ऑफ कर लें। ना आप छोटी बच्ची हैं, ना सामने वाला बच्चा है, सबको अपने अच्छे-बुरे का पता है ना? तो कुछ इस तरह की बातें मैं सोच रही थी कि सितारा जो है वो रखती नहीं है, वो भी बातों को कर देती हैं आकर। उसके बाद अम्मी और नानी अम्मा को लेकर सितारा चलती हैं, अम्मी को बताती हैं पसीना बहुत आ रहा है, अम्मी को वीकनेस बहुत है, तो सितारा अम्मी को आप ले जाएँ डॉक्टर के पास, माशाअल्लाह आपको मतलब तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। ये टाइम एंड अगेन बताने से तो अम्मी का मसला हल नहीं होगा ना, मसला हल होगा चेकअप से, मेबी कुछ और बॉडी में चेंज चल रहा हो, कुछ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रहे हों उनके साथ, है ना? ऑलरेडी वो डायबिटिक हैं, बीपी पेशेंट हैं, फिर उनकी आइज़ का भी सिलसिला था, पता नहीं अब उनका जो विज़न है, उसका क्या हाल है, ये तमाम तर चीज़ें। वैसे जो नानी अम्मा सितारा के घर आई हैं, मैं बहुत हैरान हूँ सितारा, जो नानी अम्मा हैं, वो आपकी मतलब अगर वही वाली नानी अम्मा है जिनका कि घर मैं बता रही थी, आप हमेशा बताती हैं, जिनकी बेटी आई थी, तो आपने इतनी स्पेशल अरेंजमेंट की थी और नानी अम्मा की आपने अपनी तरफ से एज़ सच कोई दावत नहीं की। होता है ना, एक व्लॉग बन जाता नानी अम्मा की दावत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है विलेज से कोई खातून है जो अम्मी की जान पहचान वालों में है, अम्मी की खाला लगती होंगी, बट वो आपके घर पर हेल्प के लिए आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कुछ खाना बनाना वगैरह ये तमाम तर चीज़ें करने के लिए उन खातून को रखा गया है। आजकल नूर का ज़िक्र भी नहीं हो रहा, क्या नूर को आपने काम से फ्री कर दिया है? क्या वो आपके घर पर नहीं है? मैं ये भी सोच रही थी। लेकिन इस पर तो मेरा माइंड जो है ना वो एक तरह से थोड़ा-सा उसमें है कि ये जो खातून आई हैं जिनका फेस भी आपने मिरा के घर जाकर रिवील कर दिया। वैसे भी जब गेट से निकल रही थी तो वो नज़र आ रही थी, बट फेस फीचर्स इतने ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट नहीं थे, वाज़ेह नहीं थे, लेकिन मेरा के घर जाकर हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेडी हैं जो कि आप जिनको नानी अम्मा कह रही हैं, वो घर पर आपके हेल्प के लिए आई हैं, खाने वग़ैरह अब वो बना रही हैं, अब अम्मी वो काम नहीं कर रही, ऐसा मुझे लग रहा है ना? अदरवाइज़ वो तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही होती, कहीं न कहीं अम्मी का प्रेज़ेंस किचन में नज़र आ रहा होता, कहीं न कहीं अम्मी जो हैं वो बालाई बनाती हुई या कुछ इस तरह की चीज़ें करती हुई, इवन खीर बनाते हुए भी अम्मी को आप कैप्चर नहीं कर रहे, है ना? तो कुछ चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा जब आप किचन में होती हैं तो कैमरा को एकदम से ना फ़ोकस कर देती हैं, एकदम से ज़ूम कर देती हैं, मतलब वो वाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ चला गया सितारा का। उसके बाद ये लोग मिरा के घर जाते हैं और वहाँ जाकर जो वाक़ईतन उनका घर माशाअल्लाह बहुत हसीन है और वो हमेशा सितारा को बहुत अच्छी तरह से मिलती हैं। सितारा की अम्मी और बच्चियों के लिए
कपड़े भी स्टिच करके भेजती हैं, शायद ये वही लेडी हैं। तो माशाल्लाह, अल्लाह उनको मुबारक करे। तो उनके घर सितारा जाती हैं और थोड़ी-सी तमाम तर जो बातचीत है वो होती है। सितारा बताती हैं कि अम्मी से दुआ के लिए कहा था और नीचे लोग कह रहे थे सितारा ये मसला है, अम्मी से बोल दो। इस तरह होता है ना, बड़ों की दुआएँ लगती हैं। तो ख़ैर एनीवेज़, उसके बाद यहाँ पर नानी अम्मा का फेस रिवील करने के बाद, मिलने मिलाने के बाद, थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट वग़ैरह खाने खिलाने के बाद, गिफ्ट्स देने के बाद सितारा बाहर आती हैं और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने आपको मिठाई का बॉक्स दिया। इस तरह उन्होंने आगे भी डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। उनकी यहाँ खुशी आई है माशाल्लाह। तो 2 बॉक्सेस सितारा को दिए। एक फ़ॉर श्योर शायद कि सुमैरा के लिए हो या फिर कौसर के घर के लिए हो, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ख़ैर सितारा 2 बॉक्सेस रखती हैं किचन में और एकदम एकदम से ना, एकदम कह रही हूँ, एकदम से ना वो ज़ूम करके ही तमाम तर चीज़ें होती हैं। मिस्टर साजिद को वापस आते हुए तो दिखाती हैं, लेकिन फिर जो कार है उसमें भी बिल्कुल ज़ूम करके ये लोग बैठते हैं। जो आगे निकलते हैं बाबर के घर की तरफ कि शवरमा वग़ैरह खाना है और ये सिलसिला है। फिर सितारा ने दिखाया नहीं कैमरा ऑन करके कि कौन-कौन उतरा। अम्मी को वहाँ दिखाया, लेकिन और इतना ज़्यादा जो कैमरा है उसका जो एंगल है ना वो श्रिंक ही रहा। पता नहीं ये कोई नया स्टाइल सितारा ने अडॉप्ट किया है या कुछ छुपा रही हैं सितारा, अल्लाह बेहतर जानता है। और वहाँ पर जो इनके चाचा हैं, मतलब जो चाचा हैं, नैना के अब्बा हैं, उन पर मैं हैरान हूँ। देखें भई, हम सब जो है ना अपनी-अपनी नेशन के लिए जो आज़ादी का दिन है ना उसको मतलब जो कहते हैं ना, एक हर एक का नारा होता है। जैसे हमारा नारा है, हम कहते हैं पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनका अलग तरीक़ाकार है नारे लगाने का। बट ये कौन-सा तरीक़ाकार है? सितारा ने कहा चाचा कल आपने नहीं पहना और आज आपने पहन लिया। तो आपने कहा कि आज जो है ना वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है और आपने ज़िंदाबाद का नारा लगा दिया। मैं सोच रही थी सितारा, देखें तमाम तर बातें अपनी जगह, जो प्यार मोहब्बत, अमन चैन, वो तमाम तर मैसेजेस अपनी जगह, है ना? ये चीज़ जो बाशऊर लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो समझते हैं। हम भी समझते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं इंसान है, हम भी यही चाहते हैं अमन व अमान रहे, क्योंकि अगर एक खित्ता भी बदअमनी का शिकार होगा, तो वो बदअमनी स्लोली एंड ग्रेजुअली तमाम तर खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। और जो जंगें हैं, वो हो तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो नुकसानात हैं वो सिमटने में नहीं आते और जंग किसी मसले का हल नहीं है। वो तमाम तर बातें अपनी जगह। बट मैं बड़ी हैरान चाचा के इस ऐलान पर। और सितारा आपने भी मतलब इस चीज़ को कैप्चर किया। मेबी आपको लगा होगा जो आपकी ऑडियंस है वो इस चीज़ से प्लीज़ होगी, बट वो हैरान होंगे कि ये कैसे लोग हैं। हम तो मतलब इस तरह से ओपनली नहीं खड़े होकर नारा लगा रहे, हम तो नहीं कह रहे, नीचे जाकर मुबारकबाद दे रहे हैं, बट ये लिख तक नहीं रहे कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और क्यों लिखेंगे, हम उनसे एक्सपेक्ट भी क्यों करें, है ना? लेकिन इनको देखो ये किस कदर हमें खुश करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये चीज़ मैं सोच रही थी, शायद आपको इसका अंदाज़ा ना हो। और मैं सोचती हूँ अगर कोई इस चीज़ को नोटिस में ले आए, जिस तरह से आप देख लें वुकला जो हैं वो किस तरह से जो बड़े-बड़े व्लॉगर्स हैं उनकी चीज़ों को कैप्चर करके, उनकी बातों को लेकर उन पर एक बनाते रहते हैं मुकदमात, और वो आए दिन किसी न किसी उसमें उलझे रहते हैं केस में, चीज़ों में। और अगर ये चीज़ आपके व्लॉग के थ्रू किसी के नोटिस में आ जाती है, फिर आप क्या करेंगी, है ना? तो आप जब एडिटिंग करती हैं तो चीज़ों को समझदारी के साथ एडिट मतलब करना आप भूल जाती हैं, या डेलिब्रेटली आपने ये चीज़ कहलवाई है अपने चाचा से, वरना उन्हें क्या पड़ी थी वो इतने ज़्यादा उतावले हो जाएँ और इस तरह से जोश में आकर नारा लगा लें, जो कल एकदम ठंडे पड़े थे और बिल्कुल धीमे-धीमे चल रहे थे। तो मुझे ये सब बातें ना बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड लगती हैं। मुझे जो चीज़ जिस तरह लग रही है मैं उसको क्लियरली अपने वीडियो में बोल रही हूँ, है ना? तो ऐसा है। तो ख़ैर जनाब, जो भी है देखते हैं क्या है क्या नहीं है। उसके बाद शवरमा वग़ैरह खाने के बाद सितारा वापस आती हैं अपने घर, और घर आने के बाद कहती हैं कि कल का वीडियो आप लोगों को मिस नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कोई ज़हनी दबाव था सितारा के सर पर जिसको कि वो उतार फेंकेंगी। बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया है इन्होंने, और उस फैसले के बाद आप लोगों की क्या राय होगी आप लोग बताइएगा। एक बार और सितारा ने बहुत बड़ा फैसला लिया था जिसमें ये था कि मुस्तफ़ा को अभी मोबाइल नहीं दिलाना, या मुस्तफ़ा को अभी मोबाइल दिलाना है, याद होगा आप लोगों को, वो भी कुछ इस तरह का व्लॉग था। फिर इससे पहले जो कौसर को विलेज छोड़कर आई थी, दोनों मियाँ बीवी ने आकर यहाँ पर वीडियो बनाया था कौसर के लिए, साजिद ने भी और सितारा ने भी, कि कौसर जो है वो अभी
नहीं आ रही, पता नहीं कब आएगी। मिस्टर साजिद ने कहा अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो विलेज में रहेगी। हालांकि कोई मुद्दा नहीं था। और जो सितारा हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि कौसर अब अपने माँ बाप के घर रहेगी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और मैं आगे चलकर बताऊंगी। मतलब थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को उलझन में डाल दिया था, परेशान कर दिया था, बिला वजह या खुशफहमी में मुब्तला कर दिया था। ये तमाम तर चीजें भी मैं सोच रही थी, मे बी रियल में कोई बात हो या मे बी कोई बात ही ना हो, प्रैंक हो। और अगर प्रैंक हुआ तो पता नहीं ऑडियंस का रिएक्शन कैसे आता है। जैसे वो बेबी गर्ल एडॉप्शन वाला था, पहले ऑडियंस नाराज हुई थी, सितारा इस किस्म का प्रैंक मत करो, बट क्या करें, वो आपके एक मोहब्बत में मुब्तला है। तो बाद में जब पता चला कि ये फातिमा का बेटा है तो सब ओके हो गए थे, है ना। ये तमाम तर सिलसिले, तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन जो मिस्टर साजिद हैं उनकी वीडियो आती है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए कि कौसर ना होकर भी टॉपिक बनी रही थी, तो वो ये था, मिस्टर साजिद ने कहा जब लास्ट ईयर सितारा ने इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन किया था तो उस इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पर जो कौसर है उसने आने से मना कर दिया था, बड़ा मुद्दा क्रिएट हुआ था। सितारा ने एक रिएक्शन वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को याद हो, जब बीबी आया था। बीबी को आए अभी 1 साल ही हुआ है क्या। तो खैर मिस्टर साजिद ने कहा तो उन्होंने इस बार ये बेहतर समझा कि वो कौसर और इब्राहिम को लेकर नहीं जाएंगे सितारा के घर। इन्होंने ये नहीं कहा कि सितारा ने बुलाया, कौसर ने मना किया, इन्होंने अपना फैसला सुनाया कि ये डिसीजन इन्होंने लिया है ना। अब चीजें एम्बिगुअस हैं, है ना, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि या तो उसने इनवाइट नहीं किया या कौसर ने दोबारा से मना किया या सितारा ने इनवाइट किया। मिस्टर साजिद ने आगे इनविटेशन भेजा ही नहीं कौसर को कि तुम्हें बुलाया। अब लोग कह रहे हैं कौसर तंदूर पर आकर रोटी लगा सकती है, कौसर सितारा के साथ 2-2 बार ट्रिप पर जा सकती है, कौसर सितारा के साथ विलेज जा सकती है, लेकिन कौसर सितारा के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाने नहीं आ सकती क्योंकि पिछले साल की नाराजगी है। तो ये अजीब बोंगी सी बात लग रही है। खैर उसके बाद इनकी अपनी रूटीन रही, एक सॉन्ग गुनगुनाया, सितारा को डेडिकेट कर दिया, लोग बहुत खुश हो रहे थे, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे थे कि आपने सितारा के लिए इतना अच्छा सॉन्ग गाया। अब हो सकता है लोग ये भी कहें सितारा को शीशे में उतारने के लिए मिस्टर साजिद इस तरह की हरकतें करें क्योंकि सितारा कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो कौसर के अब्बा हैं उन्होंने सितारा से कौसर के लिए घर मांग लिया। क्यों भाई, कौसर जो है वो सितारा की सौतन है ना। तो सितारा की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती नहीं है। अगर कोई डील है तो फिर सितारा बाउंड है उस डील को करने में, अगर कुछ उसमें इस तरह की बातें, अदरवाइज तो वो क्यों घर मांगेंगे, उनको मतलब क्या हुआ है। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले होते हैं। उसके बाद मिस्टर साजिद कहते हैं कि सुबह वो फर्स्ट घर गए थे तो इस वाले घर में पानी खत्म था। मतलब सुबह से कौसर बिना पानी के बैठी थी, ये खुद ही बता रहे हैं, कौसर को मजलूम दिखा रहे हैं। हमें नहीं पता पानी था नहीं था, लेकिन ये तमाम तर बातें बता रहे हैं कि मैं तो चला गया था फर्स्ट घर वो इंडिपेंडेंस डे मनाने और यहाँ पर पानी वगैरह कुछ नहीं था। खुद आप चांद सितारे वाला एक वाइट टी शर्ट पहनकर बच्चे बने हुए थे और आपका जो बच्चा है इब्राहिम, क्या उसको आपने कुछ नहीं दिलाया। मतलब ठीक है सितारा की अलग बात है, लेकिन आपने भी नहीं दिलाया। लोग अपने बच्चों को जो भी बैज है या झंडियां हैं या इस तरह की कोई टॉय है, जिस तरह सितारा बलून्स लेकर आई थी फैंसी ना, चांद तारे बने हुए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, मतलब आपने कुछ भी इब्राहिम को नहीं दिलाया। कौसर को एक ग्रीन वाइट चूड़ी, क्योंकि कौसर आप पर डिपेंडेंट है, सितारा आप पर डिपेंडेंट नहीं है। आप वहाँ देते हैं तमाम तर चीज़ें, ऐसा आपका कहना है कि दोनों घरों में आप बराबर से अपनी जो भी इनकम है 3 हिस्सा उधर 1 हिस्सा इधर देते हैं। लेकिन ये सब क्या था, इससे तो आप कौसर को मजलूम दिखा रहे हैं। लोगों की सिंपैथी सितारा के बजाय कौसर के साथ जुड़ जाएगी कि देखो कैसा शौहर है, इतने छोटे से बच्चे को और कौसर को इस तरह अकेला छोड़कर खुद जो है वो सेलिब्रेशन में बिजी था और इसको अब जाकर ख्याल आया और बच्चे की हालत देखो, है ना। तो मे बी कौसर गई हो, चीज़ों को कैप्चर ना किया हो, चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करना हो। वैसे जब से विलेज से ये लोग आए हैं सितारा कौसर के घर नहीं गई है ना, ऐसा हमने देखा है कि बिल्कुल भी सितारा नहीं गई है कौसर के घर। बाबर के घर जाती है बट कौसर के घर नहीं जाती। मे बी तो दुनिया इंडिपेंडेंस डे बना रही थी और मैं बड़ी हैरान हूँ कि कौसर जो है वो इतना शांत स्वभाव के साथ, इतना रिलैक्स अंदाज के साथ वो मिस्टर साजिद का वेलकम कर रही है, वो पंखे झल रही है और कह रही है इट्स ओके। अगर आप आज़ादी का जश्न मना रहे थे और इधर ना कौसर रेडी हुई ना इब्राहिम रेडी हुआ, वो सारा दिन घर में बंद रहा और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो ये काफ़ी वियर्ड है और बहुत ज़्यादा अजीब भी है। वो कौसर जो छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो जाती है, वो इतने बड़े एक यानी कि मुद्दे पर इतना ख़ामोशी के साथ घर में पानी नहीं, बच्चा रेडी नहीं, ख़ुद उसके पास कुछ ऐसा स्पेशल खाने-पीने को नहीं, और जब मिस्टर साजिद आए तो लाइट भी चली गई। थोड़ी देर बैठे, इब्राहिम को लेकर बाहर चले गए, थोड़ा-सा पानी भर के लाए और फिर बीबी के साथ जाकर सारा टाइम स्पेंड कर दिया। कौसर वही अंधेरे घर में बैठे, हाथ वाला जो पंखा है वो जलती रही। ये सब कुछ क्या आप लोगों को अजीब नहीं लगता? खैर, मुझे तो बहुत अजीब लगता है। अब देखते हैं कल कौन सा बड़ा बड़ा डिसीजन आता है, बड़ा कह रही हूँ, और उसमें क्या बोलते हैं, कौन सी आपको एक ऐसी नुमायाँ चीज़ देखने को मिलती है, या सितारा का कौन सा एक स्ट्रॉन्ग साइड देखने को मिलता है, किस बात से रिलेटेड डिसीजन है, या फिर यूं ही सितारा ने एक हाइप क्रिएट कर दी है। इसका वेट रहेगा, और बहुत सारी गुड विशेस सभी के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।